बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी वीडियो का मौजू है नासबियत। ठीक है जी, नासबियत क्या है। सबका वीडियोस में लियास कादरी ने एक और झूठी हदीस लिखी जन्नती होने पर, यानी कि एक सहाबी था, वो क्या कहते हैं, मस्जिद में सो रहा था, तो उसके पास एक शेर आ गया और शेर ने आकर कहा कि मैं अल्लाह की तरफ से आया हूँ। शेर अल्लाह की तरफ से आ गया और उसने कहा कि आपको बता दूं कि माविया जन्नती है, और ये हदीस झूठी है। खैर, अब हम बताते हैं इब्ने ज़ियाद अल हानी के बारे में अदम तदब्बर। ज़ाहबी ने मोहम्मद बिन ज़ियाद अल हानी हमसी की नासबियत के बारे में हाकम से इख्तलाफ किया और कहा, मैं इसकी कोई बुराई नहीं जानता मासवाए कोले हाकम शीई के। उन्होंने कहा कि बुखारी ने अपनी सही में मोहम्मद बिन ज़ियाद और हरीस बिन उस्मान से रवायत ली है, और वो दोनों उन लोगों से हैं जिनकी नासबियत अहले बैत से दावत मशहूर है। मैं ज़ाहबी कहता हूँ कि मोहम्मद बिन ज़ियाद की इस खराबी को नहीं जानता मीज़ानुल अतदाद। मैं फैज़ी कहता हूँ कि इस मामले में ज़ाहबी ने बनिस्बत हाकम का कौल ज़्यादा वज़नी है कि मोहम्मद बिन ज़ियाद हम्स का बशिंदा था। अहले हम्स सैयदना अली से बुग़्ज़ में शामियों से भी ज़्यादा सख्त थे, क्योंकि मशहूर माहिर जोग्राफियात अल्लामा याक़ूत हमावी लिखता है, सैयदना अली की खिलाफत लश्कर मुआविया में सबसे ज़्यादा सख्त हमसी थे। हमसी एक ग्रोह था जो नासबिया को अभी रिकॉर्ड तोड़ गया था। जैसे कि हरीस बिन उस्मान एक रावी है बुखारी मुस्लिम का, जो हज़रत अली पर हर नमाज के बाद लानत करता था। माज़ल्ला 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 70 बार ये शख्स लानत करता था, और बुखारी मुस्लिम के अंदर ये वाला रावी हरीस बिन उस्मान सक्का और सदूक है। तो इसी तरह ये हमसी एक कबीला था जिसने मुआविया का सफ़ीन वगैरह में साथ दिया था, जंगों में साथ दिया था। तो ये हमसी एक पूरा कबीला था और ये अहले बैत से खुलकर बुग़्ज़ करता था। सैयदना अली की खिलाफत लश्कर मुआविया में सबसे ज़्यादा सख्त हमसी थे। मुआविया ने इन्हें सैयदना अली के खिलाफ बहुत ज़्यादा उभारा था और अपनी जंग में खूब इस्तेमाल किया था। मोजमन अलबद्दान जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 349। और ख़ुद ज़ाहबी क्या लिखता है, वो कहता है अहले हम्स हज़रत अली की तनकीस करते थे। क्या करते थे? तनकीस करते थे। उनमें इस्माइल बिन अय्याश पैदा हुए, उन्होंने उनके फ़ज़ाइल अली से आगाह फरमाया तो वो उससे बाज आ गए। इमाम इनका जलालुद्दीन मिज़्ज़ी या मज़्ज़ी इब्न खलकान वगैरह ने इसे लिखा है कि ज़ाहबी ने इसकी मौत के बारे में लिखा है, ये 40 हिजरी के करीब मरा। जंग सफ़ीन में 37 हिजरी में हुई, और आप अभी अभी पढ़ चुके हैं कि जंग में जो लोग सबसे बढ़कर सैयदना अली के ख़िलाफ़ थे वो अहले हम्स थे। लिहाजा 40 हिजरी में मरने वाला ये शख्स मोहम्मद बिन ज़ियाद अल हानी उस जंग में शरीक हुआ या ना हुआ हो। कम अज़ कम इस तफसील से इस हद तक हाकम की बात वज़नी मालूम होती है कि अवाइल दौर में शाम के शहर हम्स में रहकर उसकी नासबियत के असरात से महफूज रहना बईद है। इसको यूँ समझा जा सकता है कि इस तरह अमीर अहले सुन्नत ज़ेरे साया रहकर फ़िज़ान मुआविया से महरूम रहना बईद है। इस तरह शाम में शहर हम्स में रहकर नासबियत के असरात से महफूज रहना बईद था। जंग सफ़ीन में जो लोग हमायत मुआविया में शरीक हुए, जंग में शामिल हुए थे, उन्हें नवासब कहा गया है। चुनाचा हजर अस्कलानी ख्वारज और नवासब के फ़र्क में राफ़ई से इख्तलाफ करते हुए लिखते हैं, और ये वस्फ़ फ़कत नवासब का है जिन्होंने सफ़ीन में मुआविया की पैरवी की। फ़तह उल बारी जिल्द नंबर 17 सफ़ा नंबर 626। तो इससे ये साबित होता है कि सफ़ीन के अंदर सब नासबी थे। जो ये लोग कहते हैं ना कि इज्तिहादी खता थी, ये किताब और आपके हजर अस्कलानी साहब इस चीज़ की गवाही दे रहे हैं कि भाई आपके यहाँ सब नासबी थे। मुआविया को सफ़ीन के अंदर सिर्फ नासबियों ने सपोर्ट की थी, चाहे उनमें से सहाबा भी हो सकते हैं, वो भी नासबी होंगे जिन्होंने अगर उसके साथ सपोर्ट किया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा।